बच्चों वेलकम बैक अगेन। चलिए आज एक और नए टाइप के क्वेश्चंस की ओर जाते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, और सेकंड क्वेश्चन है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से एक न्यूमेरिकल आज सॉल्व करने वाले। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो भी आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि असर्शन एंड रीजन है। ठीक है, इस असर्शन एंड रीजन में आपको टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले क्या बोला गया असर्शन में, ए में, सोप्स आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। सही बात है, जो नॉर्मल सोप्स है हार्ड वाटर में काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों काम नहीं करते, उसके पीछे का रीजन देखने वाले। रीजन में क्या दिया है, सोप्स फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। अब ये रीजन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, उसे हम बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले रीजन देखते क्या दिया है। Soaps form insoluble precipitate scum on reaction with calcium and magnesium ion present in the hard water. सबसे पहले आपको सोप क्या होता है ये पता होना चाहिए, और हार्ड वाटर में ऐसे कौन सी इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले आपको एक फंक्शनल ग्रुप याद करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, इसलिए इतना डिटेल में हम लेंगे इसे। अगर पूछा है व्हाट आर सोप्स, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग इन हार्ड वाटर, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि सोप क्या होते हैं और हार्ड वाटर में वो इफेक्टिव क्यों नहीं होते हैं। ये भी अलग टाइप से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सोप के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपने स्टडी कर चुके होंगे, नहीं किया ध्यान दीजिए अच्छे से। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ध्यान में रखिएगा, COOH डैश, ओके, डैश COOH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब उसके बाद इस फंक्शनल ग्रुप से हमने एक एसिड के बारे में भी पढ़ा है चैप्टर में, CH3COOH। इस एसिड का नाम क्या है, दिस इज इथेनॉइक एसिड, या फिर इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब सोप से रिलेटेड कैसे है ये देख लेते हैं। व्हाट आर सोप्स, ध्यान में रखिएगा, ओके, व्हाट आर सोप्स, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम, ओके, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। ये डेफिनेशन ऑफ सोप्स है, अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, व्हाट आर सोप्स, सोप्स आर सोडियम, या फिर इसकी जगह क्या आ सकता है, और पोटेशियम Na, या फिर इस Na की जगह के, इस जगह के ऊपर Na या के आएगा तो क्या लिखेंगे, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में बिलोंग करता है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके, COOH ग्रुप में बिलोंग करता है। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें सिंपल लिखना है व्हाट आर सोप, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ what fatty acid, and fatty acid belongs to the carboxylic group। ये डेफिनेशन ऑफ सोप हो गया। अगर दूसरे टाइप में क्वेश्चन पूछा तो ये डेफिनेशन आपको लिखना आना चाहिए। अब देखते हैं कि सोप हार्ड वाटर में क्लींजिंग एक्शन क्यों नहीं करता है। ठीक है, इट इज नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, क्यों नहीं करता है। अब हार्ड वाटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर में कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ओके, दिस सॉल्ट्स मेक दिस वाटर हार्ड। अब वो कौन से सॉल्ट्स है, देखिए इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, ओके, सो हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, ओके, दिस 2 आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक हार्ड वाटर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सो व्हाट आर हार्ड वाटर, द वाटर विच कंटेन व्हाट, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, ओके, हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहते हैं, और ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सोप इस हार्ड वाटर में रिएक्ट क्यों नहीं करता है, इफेक्टिव क्यों नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर सोप को जब हार्ड वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोप के साथ रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्म करेगा, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ओके, प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो हमें क्या समझना है इसमें, कि हार्ड वाटर में जो आयंस प्रेजेंट रहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम,
ओके, ये आयन सोप के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर सोप वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होगी, सॉल्युबल ही नहीं होगी, वो क्लींजिंग एक्शन कैसे करेगा, वो इफेक्टिव कैसे रहेगा। इसीलिए यहां हम क्या बोला गया है असर्शन में कि सोप्स आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो ये जो असर्शन है ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, और क्यों नहीं करता है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स आयन रहते हैं और ये आयंस क्या करते हैं, सोप के साथ रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। इस प्रेसिपिटेट को स्कम भी कहा जाता है। सो बोथ assertion and reason are true statement and this reason is the correct explanation of this A. Clear? So A and B are true and B is correct reason for the A. हमें ऑप्शन ए को टिक करना है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस न्यूमेरिकल से आप कुछ सीखने वाले हो, ध्यान में रखिएगा। देखिए फिगर दिया है इसमें, यहां आपको रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन समझना है। इस फिगर में रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन समझना है। अब देखिए ना, यहां R1 R2 पैरेलल में है और नीचे में R3 R4 और R5 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मतलब इस सर्किट डायग्राम में दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसे हम P1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसे P2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, R1 R2 और R3 R4 R5 तीनों यहां पैरेलल है, नीचे में दोनों सेपरेट है। ओके, एक ऊपर दिया है एक नीचे दिया है और ये सर्किट डायग्राम में 6 वोल्ट बैटरी यूज की गई है। दिस इज बैटरी। ओके, इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट बैटरी है, नॉट 6 वोल्ट, इट इज 12 वोल्ट बैटरी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस सर्किट डायग्राम का यूज करके इस सर्किट डायग्राम में जितने भी रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन दिया गया है उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको टोटल करंट इन अ सर्किट कितना रहेगा ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब देखिए ना, ये फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 और R2 का। तो यहां हम सबसे पहले देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम फिगर व्हाट इज दिस, टोटल रेजिस्टेंस इन फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे हम। ओके, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, RP1 फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं, जिसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 1/ टोटल रेजिस्टेंस इन फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज नथिंग बट 1/R1 प्लस 1/R2। अब यह R1 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा, R1 कितना दिया है, R1 इज 10 ओम, यह आएगा 10 ओम प्लस R2 दिया है 40 क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए ना, यहाँ बड़ा नंबर 40 है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 4/40 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 4 + 1 ये 5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम है तो 40 लिखेगा। ठीक है, और 5 से डिविजिबल है, 5 1 सा 5 8 सा, तो इसका आंसर कितना आया 1/8 और लेफ्ट साइड में क्या है हमारा 1/RP1। तो 1/RP1 इज इक्वल टू 1/8 आया तो RP1 कितना हो जाएगा 8 ओम। क्लियर, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर चुके जो कि है 8 ओम। अब सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते हैं। सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, फिर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, देखिए 1/RP2। RP2 मतलब सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए 1 2 3 इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो कि होगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। R3 कितना दिया इसमें 30, R4 दिया 20 और R5 60 दिया, 30 20 60, तो ये आ जाएगा 1/30 1/20 प्लस 1/60। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर अगर आप सेम कर लेते हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा।
20 को हम 60 बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 करके, नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी होगा। 30 को भी 60 बना सकते हैं इंटू 2 करके, तो देखिए ओवरऑल क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 60, 20 इंटू 3 60 और ऑलरेडी 60 है तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 60। अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो कितना आंसर आएगा हमारा 6/60। ओके 6 1 जा 6 10 जा, तो कितना आ गया 1/10। ये किसकी वैल्यू आई है 1/RP2 की वैल्यू आई। तो ये RP2 कितना हो जाएगा हमारा, तो RP2 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू ये 10 है। ओके 1/RP2 इज इक्वल टू 1/10, देयरफॉर RP2 इज इक्वल टू 10 ओम। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके 8 ओम, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके जो है 10 ओम। अब उसके बाद क्या करेंगे जरा देखिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ये टोटल और ये टोटल ये दोनों एक के बाद एक कनेक्टेड है, इसके बाद ये कनेक्टेड है, इसका मतलब ये टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन इस टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है, ध्यान में रखिएगा। तो सीरीज का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे हम। ओके सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ये फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है, तो हम क्या लिखेंगे R टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज RP1 प्लस RP2। ओके ये किसका रेजिस्टेंस है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और ये किसका रेजिस्टेंस है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ बोथ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके तो यहां दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। RP1 कितना है हमारा 8, RP2 कितना हमारा 10, तो कितना हो जाएगा 18 ओम, 18 ओम 10 और 8, तो ये 18 ओम क्या आया हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। तो R की वैल्यू कितनी होगी हमारी, R इज इक्वल टू 18 ओम। ओके तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, टोटल करंट I निकालना है। अब रिकॉल कीजिए यह V हमें पता है, V कितना है 12 वोल्ट, V दिया है या 12 वोल्ट, R हमने निकाल चुके हैं, हमें क्वेश्चन मार्क क्या है I की वैल्यू फाइंड करना है, I इज क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, ओम्स लॉ से क्या लिखते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है I निकालना है तो R को इधर भेज दीजिए, V बाय R इज इक्वल टू I, मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R। तो V कितना हमारा, V कितना है 12 वोल्ट, ठीक है R कितना है 18, तो V और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 6 2 जा 6 3 जा, तो करंट कितना आएगा 2/3, 2/3 को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए 0.66 डॉट डॉट होगा, तो इसे राउंड अप कर सकते हैं 0.67 एम्पियर, इतना करंट रहेगा इन अ सर्किट। क्लियर, सो इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट याद में रखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो अलग अलग अगर दिए तो दोनों को सेपरेटली फाइंड आउट कीजिए, और दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करके हम निकाल सकते हैं। ओके होप सो आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेने वाले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।